29वां अमल है जुम्मे की नमाज के बाद कारोबार करना। जुम्मे की नमाज के बाद जो इंसान अपना रिज़्क़ तलाश करता है, अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में बरकतें अता फ़रमाता है। कुरान करीम सूरह जुमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, फ़इज़ा क़ुज़ियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। जब तुम जुम्मे की नमाज़ पढ़ लो तो नमाज़ पढ़ लेने के बाद फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़, तुम लोग ज़मीन में फैल जाओ। वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह, और अल्लाह के फ़ज़ल यानी रिज़्क़ को तलाश करो। तो इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म दे रहे हैं कि जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के बाद तुम शहरों में फैल जाओ और अल्लाह के रिज़्क़ को तलाश करो। इसलिए हज़रात सलफ़ इसका एहतमाम करते थे, जुम्मे की नमाज के बाद वो कारोबार करते, अल्लाह उनके रिज़्क़ में बरकतें अता फ़रमाते। दीन ने हमें हुक्म दिया है कि जुम्मे के दिन सुबह से नमाज का एहतमाम हो। जुम्मे के बाद इंसान अगर कारोबार करे तो कारोबार शुरू करे। जुम्मे के दिन सुबह से ही अपने जुम्मे की तैयारी हो। हज़रात सलफ़ जुम्मे की नमाज के बाद से फ़जर की नमाज़ पढ़ते थे और उसके बाद जुम्मे की तैयारी शुरू कर देते। बाज़ तो ऐसे होते थे फ़जर पढ़ने के बाद घर ही ना आते, जुम्मे की नमाज़ पढ़ के घर आते। बाज़ ऐसे जो इशराक के लिए आते, जुम्मा पढ़ के फिर घर जाते। बाज़ चाश की नमाज़ पढ़ने आते फिर घर जाते। बाज़ की ज़िंदगी का मामूल था जुम्मे के वक्त से बहुत पहले आते, सलातु तस्बीह की नमाज़ पढ़ते, फिर जुम्मा पढ़ के घर जाते थे। तो जुम्मे का बड़ा अहतमाम होता था और मस्जिदें जुम्मे की नमाज़ में खुतबे से पहले मस्जिदें भरी होती। लेकिन बड़े अफसोस की बात, आज जुम्मे के दिन कारोबार चल रहा होता है, खुतबा भी शुरू हो जाता है, नमाज का ऐन वक्त होता है, मस्जिदें खाली होती हैं। जब नमाज खड़ी होने लगती है तब दौड़ते हुए बाज़ लोग नज़र आते हैं। हालांकि दीन का हुक्म ये है कि जैसे ही आज़ान जुम्मा हो इंसान अपने बेउशरा को छोड़ दे। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब को मुखातब करके फ़रमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअ फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। ए ईमान वालो, जब जुम्मे की आज़ान सुनो तुम अपने बेउशरा को छोड़ दो और तुम मस्जिद की तरफ दौड़ते हुए आओ, आज़ान की तरफ दौड़ते हुए आओ। लेकिन अफसोस की बात, आज़ान की आवाज़ सुनते हैं, आज कारोबार बंद नहीं होता, दुकानें खुली हैं, होटल खुले हैं, इसलिए रिज़्क़ में बरकत नहीं होती। अगर हम बरकत चाहें, आज़ान होते ही, निदा होते ही कारोबार छोड़ दें, मस्जिद की तरफ आएँ, फिर नमाज़ पढ़ने के बाद सुन्नतों और दुआ से फ़ारिग होने के बाद अपना कारोबार शुरू करें तो हमारे रिज़्क़ में बरकत होगी। इसलिए रिज़्क़ में बरकत का एक सबब क्या है कि जुम्मे के दिन जुम्मे की नमाज़ का खूब अहतमाम किया जाए। फिर जुम्मे की नमाज़ तसल्ली से पढ़ लेने के बाद इंसान अपने रिज़्क़ को तलाश करे तो अल्लाह रिज़्क़ में खूब बरकतें अता फ़रमाता है। लेकिन अफसोस की बात, आज हमारे यहाँ जुम्मे के दिन नमाज से पहले नमाज का एहतमाम कोई नहीं होता, नमाज तक कारोबार चलता है, नमाज के लिए ताख़ीर से पहुँचते हैं, सुन्नतें और दुआ भी नहीं, खुतबा भी नहीं सुना, फिर नमाज़ पढ़ी ऊपर नीचे 2 रकात। मुसलमान मस्जिद से ऐसा भाग रहा है जिस तरह जेल खाने से कोई भागता नज़र आता है। बस 2 रकात पढ़ने के बाद कपड़े झाड़ रहा है कि गर्दो गुबार क्यों लग गई, पेशानी से मिट्टी झाड़ता हुआ यूँ भागता हुआ निकलता है जैसे कोई जेल खाने से निकला। न सुन्नतों का एहतमाम, न दुआ का एहतमाम। इतने बड़े दिन की ताज़ीम और एहतराम ही हमारे दिलों में कोई नहीं। जो जितना पहले आएगा इतना अजर व सवाब पाएगा। इसलिए जुम्मे के दिन जल्द आने का एहतमाम हो, जुम्मे की नमाज के बाद रिज़्क़ को तलाश किया जाए तो अल्लाह रिज़्क़ में बरकतें देगा। क्योंकि अल्लाह ने कुरान करीम में फ़रमा दिया, वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह, जुम्मे की नमाज के बाद अल्लाह के फ़ज़ल को तलाश करो। जो तलाश करेगा तो उसके रिज़्क़ में बरकत होगी।